चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। इस चैप्टर से कम आपका 6 या 7 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। आप 6-7 नंबर से कम क्वेश्चन का नहीं। पहले तो विकल्प आप कम से कम 2 मिलेंगे, 2 नंबर का ये हो गया। दूसरी बात, इसमें कुछ विलयन जो बने हैं, जैसे कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस, इम्पोर्टेंट बहुत प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जब जिप्सम को क्या करेंगे, 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, तब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO 4 और 2H2O। ठीक है। ये आप जिप्सम को का सूत्र याद रखोगे। इसको हम कितने टेम्परेचर पे पढ़ा, 273 केल्विन, 373 है। इस केल्विन पे गर्म करेंगे, तब आपका पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। अब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है CaSO4 हाफ H2O और प्लस आपका बनेगा जाके 3/2 H2O। इसको हम दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या करके, या CaSO4 into 2H2O 373 पर केल्विन पर ही गर्म करेंगे। और इसको ये जब एलसीएम लोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ये दिख रहा है 1/2 H2O, इसे आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है। और इसको क्या करते हैं, CaSO4 into H2O प्लस 3H2O बन जाएगा। ये कभी कभी ऐसे भी लिख के आ जाता है। ठीक है। 2 सूत्रों के अनुसार आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। इसके क्या क्या उपयोग हैं? सबसे पहले उपयोग है, जैसे टूटी हड्डियों को प्लास्टर करते हैं, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका खिलौने बनाने में, जितनी मूर्तियां बनती हैं उनमें भी आपका जिप्सम का दिया और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे बना के इसका प्रयोग है। तीसरा है ये चौक दिख रहे हैं, इसमें भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। ठीक है। चौथा आपका है कि जितनी भी और भी मूर्तियां हैं बड़ी, उनके भी इस्तेमाल करने के लिए दिए जाते हैं। मात्र खिलौने जितने भी बनते हैं उनमें भी है, ये इनके प्रयोग है। ठीक है। एक दूसरा आता है व्यंजक चूर्ण। दूसरा क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट, व्यंजक चूर्ण।
व्यंजक चूड़ है क्या? व्यंजक चूड़ जैसे बुझा हुआ चूना देखा है, उस बुझे हुए चूने में हम क्लोरीन गैस को मिला देंगे, प्रवाहित करेंगे, तो आपको व्यंजक चूड़ प्राप्त होगा। बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये होता है बुझा हुआ चूना। अब इसमें क्लोरीन गैस Cl2 क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे, तब आपका व्यंजक चूड़ प्राप्त हो जाएगा और वो हो जाएगा CaOCl2। अब CaOCl2 हो गया, बचा क्या आपका H2। 2 H थे, दोनों को यहाँ पे प्रयोग किए, 2 O थे, दोनों प्रयोग कर दिए, Cl2 है। ये आपका है बुझा हुआ चूना। ये क्लोरीन गैस है, ये आपका बुझा, इसे बोलते हैं व्यंजक चूड़। ये आपका जला, ठीक है। इसके उपयोग सबसे पहले नंबर 1 तो है, जैसे ये ऊन होती है, ऊन को जो सुकड़न होती है, उन सुकड़न से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज है, जैसे पीने का जब पानी होता है टंकियों में, उनमें इसको व्यंजक चूड़ को है जो कीटाणु मारने के लिए काम करता है। तीसरा उपयोग इसका है, कई रासायनिक जीवाणु होते हैं, उनका उपयोग एक अपचायक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। इम्पोर्टेंट होता है, कभी कभी इसका सिर्फ उपयोग दे देते हैं, कभी कभी आपसे ये पूछेगा व्यंजक चूड़ की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण दीजिए, या व्यंजक चूड़ किसे कहते हैं उसके उपयोग लिखिए, या फिर क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करते हैं। उनमें भी ऐसा ही आपको है, क्या होता में ये पूछा, क्या होता है जब बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ प्रवाहित किया जाता है, तब आपको समीकरण और दोनों के दोनों है। क्या होता है जब बुझे हुए चूनों को क्लोरीन के साथ प्रवाहित करते हैं, व्यंजक चूड़ प्राप्त होता है। या कैसे प्राप्त करोगे व्यंजक चूड़, तो 2 क्वेश्चन आपके हैं, जब आपके क्या होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, या कैसे प्राप्त करोगे। कैसे प्राप्त करोगे व्यंजक चूड़ को, कैसे प्राप्त करोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस को। क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं घुमा फिरा के पूछने के लिए, तो आपकी इस तरह से है। दूसरा आपका आ जाता है, इसी के साथ आता है एक बेकिंग सोडा। क्या आता है? बेकिंग सोडा। खाना सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा है क्या? सबसे पहले है कि जैसे बहुत से सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन में घोलने पर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट है क्या। सोडियम Na, कार्बोनेट का मतलब CO3। अब देखिएगा, अब सोडियम कार्बोनेट को हम कैसे गर्म करेंगे, तो वो अगर इसके 2 और CO2 के भी इसके ले लेंगे CO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन, और जलीय विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन होगा जिसमें जल मिला होगा। yes, है विलयन का मतलब क्या? विलय और विलायक मिलके विलयन बना होगा, ठीक है, विलय और विलायक मिलके। अब उसमें हमने क्या किया है, जल मिलाया, तो
विलयन हो गया। यस सर। अब उसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब हमने सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन में घोला, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे, तो उसमें आपका बनेगा सबसे पहले NaH और CO3। ठीक है। अब देखिए दो Na थे, Na2 दो कर दिए, H कितने थे? दो हो गए, C आपका 1 है, तो यहाँ से C1 और एक ये 2 C हो गए, तो 2 का मल्टीप्लाई C। O कितने हैं यहाँ पर? 3 दूनी 6, तो 2 तो इधर है, एक 3 और 3 कितने? 6। पूरा का पूरा बैलेंस हो गया आपका, जितने भी तत्वों के और अणुओं के। अब आपका ये सोडियम या का कार्बोनेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका बेकिंग सोडा। ठीक है। प्रयोग क्या क्या है खाने के लिए? हम जैसे बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, जो नमक होता है ब्रेड बनाने में। ठीक है। और क्या क्या करने में? हाँ, ब्रेड बनाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो पेंट होती है, पेंट, उसमें इसकी अम्लीयता को दूर करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। अब आपके पास इससे ये तो आपके कुछ दे दिए गए हैं तत्वों को बनाने के लिए, पदार्थों को बनाने के लिए। अब इसी से संबंधित आपके अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, इनकी दोनों की परिभाषाएं हैं। अम्ल, इनके गुण, ये सब अम्ल और क्षार।